गुड मॉर्निंग। एचएसजीबी फाउंडेशन प्रयागराज में आपका स्वागत है। आपसे परिचय होने से पहले मैं बता दूं, यह सेशन जो आपको इनवाइट किया गया है, आपको एचएसजीबी फाउंडेशन की तरफ से जानकारी प्रदान की जाएगी। इसी लिंक पर दोपहर के 1 बजे प्रतिदिन आपके किसी भी क्वेश्चन आंसर के लिए आप ज्वाइन करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो आप लोग शांति से इस बात को सुनिएगा। जिस रूल प्ले के तहत आपकी हायरिंग चल रही है, फर्स्ट राउंड इंटरव्यू हो चुका है, सेकंड राउंड इंटरव्यू होना है और फाइनल होना है आपको। तो सबसे पहले क्योंकि आपके लिए ये प्रोजेक्ट नया है, तो आपको समझाना, आपको बताना यह जरूरी हो जाता है कि आप यहाँ पर ज्वाइन करके अपने रोल प्ले पर कैसे काम करेंगे। तो मेरा नाम आशीष पाल है। मैं कंपनी सीईओ एवं फाउंडर प्रयागराज से बात कर रहा हूँ। लगातार 2018 से इस मिशन के लिए हम प्रयासरत हैं। आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाए जा रहे एक ब्रोशर की मैं चर्चा करूंगा। इसमें हमारी कंपनी की जो वैकेंसी है उसकी पूरी जानकारी आपको बताई गई है और अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाकर आप ये सब देख सकते हैं। यह जो वैकेंसी है यह कैसे हमें फुलफिल करनी है और ग्रामीण इलाकों में, क्षेत्र में कैसे हमें काम करना है, यह सब बताते हैं। तो यहाँ पर आपको यह ब्रोशर मिल चुका है। जिनको नहीं मिला होगा वह मैसेज करके ले लेंगे। अगली कड़ी में मैं आपको आपके रोल प्ले में जिस चैनल पार्टनर का जिक्र किया गया है, जिनको आप लाभान्वित करेंगे, उनके बारे में हम बताते हैं। आपके हर प्रदेश में एक स्टेट गवर्नमेंट का ऑनलाइन पोर्टल होता है। जैसे एमपी में एमपी ऑनलाइन कहते हैं, उत्तर प्रदेश में सहज जन सेवा केंद्र सीएससी कहते हैं, कहीं कहीं साइबर कैफे कहते हैं। उनका बेसिक वर्क है ऑनलाइन वर्क करना और गवर्नमेंट पोर्टल पे जो भी वैकेंसी नोटिफिकेशन आते हैं, भारत के युवा बेरोजगार अभ्यर्थियों का आवेदन वो करने का प्रोसेस वहां से कंप्लीट करते हैं। तो आपको जो रोल प्ले अभी प्रदान करने का विचार बन रहा है, फाइनल इंटरव्यू होते होते आपकी सैलरी फाइनल करते यह निर्धारित कर लिया जाएगा आपके विचारों को लेकर के कि आप किस डेजिनेशन पे काम करेंगे, क्या सैलरी प्राप्त करेंगे, आपके अटेंडेंस के मानक क्या होंगे, आपकी रिपोर्टिंग क्या होगी, आपकी टाइमिंग क्या होगी। तो बेसिक वर्क समझना है कि डेली आपको 12 विजिट करके 8 सीएससी लोगों से अपने कंपनी के लिए चैनल पार्टनर बनाने हैं। अब चूंकि वो फॉर्म भरेंगे, अपने यहाँ शॉप पर, दुकान पर अपने तरीके से लोगों को आकर्षित करके फॉर्म भरवाएंगे, तो वहां से 150 रुपए वो कैश लेते ही, उनसे हमारा आपका कोई लेना देना नहीं है। उनको बस इतना बताना है कि फॉर्म भर कर इसके टोल फ्री नंबर पर, लैंडलाइन पर कॉल करके जानकारी ले लीजिए और जानकारी लेकर यहाँ का इंटरव्यू प्रोसेस कंप्लीट करिए।
और ट्रेनिंग करिए। जिस तरह से आपकी यहाँ पे प्रक्रिया हो रही है उसी तरह उनकी भी प्रक्रिया होगी। फर्स्ट इंटरव्यू, सेकंड इंटरव्यू, थर्ड इंटरव्यू, उनको भी इस ट्रेनिंग में लाया जाएगा। उनको भी विचार किए जाएंगे। उनके भी कंफ्यूजन को 1 बजे दूर किए जाएंगे ताकि वो अच्छे से इस कंपनी के बारे में समझ सके, कार्य प्रणाली को समझ सके। क्योंकि वैकेंसी इतनी ज़्यादा है तो पोस्ट और डेजिग्नेशन बहुत अलग अलग रहेगी और सबका रोल प्ले अलग अलग रहेगा। आगे थोड़ा सा परिचय है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कहाँ से है, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, इसके मायने क्या है, आप लोग गूगल पर सर्च करके देख लीजिएगा, आपको सारी जानकारी मिलेंगी। ये कुछ आपको लाभ बताए गए हैं। ये गांव में निवास करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है जो उन्हें आसानी से नहीं मिल पाती है, तो फाउंडेशन के माध्यम से उनके पास यह व्यवस्था, यह सुविधा पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इनके लिए अलग अलग अभ्यर्थी चयन किए जाएंगे, ट्रेनिंग किए जाएंगे। जिले और ब्लॉक वार और गांव में जो हमारे अभ्यर्थी चयन होंगे उनको एक लिमिट में कार्य क्षेत्र दिया जाएगा। अब चूंकि एम्प्लाई कहीं एम्प्लाई बनने जाता है तो उसको जानना जरूरी है कि हमें कौन सा शुरुआती लाभ मिल सकता है। तो इसमें साफ साफ आपको रिटेन में दे दिया गया है कि आपको क्या क्या बेनिफिट समय समय पर प्रदान कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे कुछ परिचय दे दिया गया, जैसे मैं सहज जन सेवा केंद्र, साइबर कैफे, एमपी ऑनलाइन, सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर की बात कर रहा था। तो इनको हमारी कंपनी की तरफ से, एचएस कॉरपोरेशन की तरफ से 15 से 30 हजार पर मंथ एक कमीशन के रूप में सैलरी दी जाएगी, जैसा जिनका काम रहेगा। क्योंकि उनको कोई रिपोर्टिंग नहीं होती है, नॉर्मली वो अपनी मर्जी से काम करते हैं, वो बेसिकली आजाद होते हैं, वो हमारा प्रतिदिन काम करें या ना काम करें, इसलिए इसको कमीशन कहा जाता है। तो उनके काम प्रतिदिन फॉर्म दिए गए हैं, उसके अगेंस्ट में क्या कमीशन उनको मिलेंगे वो दर्शाए गए हैं। अवार्ड रिवार्ड में भी, क्योंकि काफ़ी अच्छे उनके वर्किंग होते हैं अपने अपने लोकेशन पे, तो जब ये फॉर्म भरेंगे तो इस तरह के बेनिफिट उनको, जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटी है, लैपटॉप है, उनके फैमिली मेंबर में 2 लोगों को ऑफिशियल जॉब, ये सब सारे प्रोसेस बताए गए हैं। आगे 365 दिनों के उनकी वर्क जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी उसके हिसाब से उनको बताया गया है कि मंथली 1000 फॉर्म अगर उन्होंने फुलफिल करवाना शुरू कर दिया तो 1 साल बाद उनको 18,000 सैलरी फिक्स कर दी जाएगी, प्लस 4,000 उनके शॉप का रेंट भी मिलेगा और यह कंपनी डायरेक्टली उनसे एग्रीमेंट करेगी। उनसे और किसी पहलुओं पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना उनको किसी अभ्यर्थी के चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना है, ना तो उनको किसी चयन प्रक्रिया में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। जैसे अगर वो किसी पुलिस भर्ती में आवेदन करवाते हैं तो उस कैंडिडेट की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, तो यहाँ भी सेम रहेगा। उनको बस इतना बताना है कि आप अगर योग्य हैं तो आपका चयन हो जाएगा, जैसे गवर्नमेंट में होता है वैसे यहाँ भी होगा, क्योंकि ये भी अर्ध सरकारी फाउंडेशन है। तो ये हमारे शुरुआती बिजनेस प्रमोटर होंगे, जो उनका डेजिग्नेशन होगा। बाद में ये प्रमोट करके चैनल पार्टनर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा परिचय दिया गया है। वीडियो ऑडियो ऑफ कर लीजिए आप। देखिए आप लोग वीडियो ऑडियो ऑफ करके रखिए और इस मीटिंग को साइलेंटली सुनने का प्रयास कीजिए। आपकी वजह से दूसरा कोई भी
ज़्यादा बार जिनका अनम्यूट होता है उनको ग्रुप एडमिन टीम्स रिमूव कर देती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा परिचय दिया गया है कि कुछ राज्यों में हमने क्या प्रयास किए हैं, 2 सालों में क्या सफलता मिली है, वो आपको दर्शाए गए हैं। HSDV हेल्पलाइन नंबर पे क्वेरी करने के लिए भी बताया गया है कि आप कॉल कर सकते हैं और आपको समाधान मिलेगा। ये जानकारी जो छोटी सी आपको प्रदान की गई, जिसमें आप इस कार्य को समझेंगे। अब आपको मैं जानकारी के लिए बहुत बृहद जानकारी के लिए निवेदन करूंगा कि हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जाएं और बहुत अच्छे से उसको समझने का प्रयास करें। जैसे इंस्टाग्राम के पिक्चर है, फेसबुक पे वीडियोज हैं, यूट्यूब चैनल पर वीडियो है। तो उससे आपको ये सहायता मिलेगी आखिर हमको टोटली वर्क क्या करना है, इसका मैनेजमेंट क्या है, इनका बेसिक वर्क क्या है। तो इस हमारा बेसिक वर्क है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पर रिसर्च करना। तो जाहिर सी बात है, रिसर्च करने से और किसी को क्या लाभ है वो जानना अति आवश्यक है। उस रिसर्च में इस भारत देश के सभी निवासियों को कोई ना कोई बेनिफिट मिलना चाहिए। तो इसमें हमें रोजगार देकर यह साबित करना है कि हम इस रिसर्च में कुछ सफलता प्राप्त कर लिए हैं, और शिक्षा देकर, ऐसी शिक्षा देकर उनके कैरियर के प्रति उनको योग्य बनाना है। तो जो लोग लेट से ज्वाइन किए हैं वो लोग कल से समय से ज्वाइन करने का प्रयास करें, ताकि उनको पूरी बात सुनने और समझने का मौका मिले। तो आज के लिए मैं इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बाकी आप टेलीफोनिक और मैसेज से इसकी जानकारियां लेते रहें, और ज्वाइन करने के प्रोसेस में आखिरी इंटरव्यू में आप वहां तक पहुंचे और कंपनी को ज्वाइन करके अपने लिए, अपने परिवार के लिए, इस देश के लिए, समाज करने के लिए, समाज के लिए जो आपको मौका मिल रहा है, करके देखिए। आप सभी लोग अभी लेफ्ट कर सकते हैं।